अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है शुगर इंडस्ट्री के लिए जूस हीटर की डिजाइनिंग कैसे की जाती है। जूस के ट्रीटमेंट यानी क्लैरिफिकेशन के लिए जूस को रिक्वायर्ड टेम्परेचर हासिल करने के लिए गर्म करना जरूरी होता है। ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर हम हीटर के जरिए हासिल करते हैं। हीटर की डिजाइनिंग से पहले हम हीटर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। जूस हीटर आमतौर पर शेल और ट्यूबों पर मुश्तमिल होता है। ट्यूब का नॉर्मली डायमीटर 25 से 42 मिलीमीटर और लंबाई 4 मीटर तक डिजाइन की जाती है। हीटर का शेल कास्ट आयरन और ट्यूब्स ब्रास या स्टेनलेस स्टील के मटेरियल की डिजाइन की जाती है। हीटर की कैलेंडर या प्लेट पासेस में तकसीम होती है और हर पास कुछ ट्यूबों पर मुश्तमिल होता है। वेपर या एग्जॉस्ट स्टीम ट्यूबों की बाहर वाली साइड से सर्कुलेट करती है और जूस ट्यूबों के अंदर सर्कुलेट करता है। वेपर या एग्जॉस्ट स्टीम की एंट्री हीटर के टॉप वाली साइड से होती है और ये वेपर हीट ट्रांसफर करने के बाद कंडेंसेट की सूरत में हीटर के बॉटम से डिस्चार्ज हो जाते हैं। कंडेंसेट पाइप 3 फुट पर सेकंड वेलोसिटी पर डिजाइन किया जाता है। अगर हीटर को एग्जॉस्ट स्टीम सप्लाई की जाए तो नॉन कंडेंसेबल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो स्टीम के एंट्री पाइप से थोड़ा सा ऊपर लगे हुए नॉन कंडेंसेबल पाइप के जरिए बाहर निकल जाती हैं। नॉन कंडेंसेबल गैस पाइप का एरिया हीटिंग सरफेस के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। 65 मीटर स्क्वायर हीटिंग सरफेस के लिए 1 इंच डाया का पाइप लगाया जाता है। इसी तरह अगर 130 मीटर स्क्वायर का हीटर है तो 2 इंच का पाइप लगाया जाएगा। अब हम जूस की वेलोसिटी पर एक नजर डालते हैं। जूस की वेलोसिटी हीटर की एफिशिएंसी में अहम किरदार अदा करती है। जूस वेलोसिटी हमेशा 3 फुट पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम वेलोसिटी रखी जाए तो हीटर की ट्यूबों पर स्केलिंग जल्दी हो जाएगी, जिससे ऑपरेशन के दौरान ट्यूब क्लीनिंग टाइम बढ़ जाएगा और हीटर की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा रखी जाए तो प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं होगी। इसलिए आइडियल जूस वेलोसिटी 5 से 6 फुट पर सेकंड रखी जाती है। अब हम वेपर पाइप पर एक नजर डालते हैं। वेपर पाइप से हमारे वेपर या एग्जॉस्ट स्टीम जूस हीटर में एंटर होते हैं। जूस हीटर में वेपर की वेलोसिटी 24 से 30 मीटर पर सेकंड रखी जाती है और वेपर पाइप की एंट्री हमेशा जूस हीटर की टोटल लंबाई का 1/4 हिस्सा हीटर के टॉप से नीचे की तरफ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हीटर की लंबाई 4 मीटर है तो स्टीम या वेपर की एंट्री हीटर के टॉप से 1 मीटर नीचे होनी चाहिए। हीटर की डिजाइनिंग का इंहिसार 6 चीजों पर होता है। पहला हीटिंग सरफेस, दूसरा नंबर ऑफ ट्यूब्स, तीसरा नंबर ऑफ पासेस, चौथा शेल डायामीटर, पांचवा जूस की स्पेसिफिक हीट और छठा कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहले हम जूस की स्पेसिफिक हीट को देखते हैं। जूस की स्पेसिफिक हीट से मुराद जूस का टेम्परेचर को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जितनी हरारत दरकार हो वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है C = 1 - 0.006 मल्टीप्लाई बाय ब्रिक्स। C इसमें स्पेसिफिक हीट है और B इसमें जूस की ब्रिक्स है। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर को देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने के लिए हमें वेपर या एग्जॉस्ट स्टीम जो भी हमारे हीटिंग सोर्स हैं उनका टेम्परेचर और जूस की वेलोसिटी और हीटर को ऑपरेशन में लेने के बाद अगले ट्यूब क्लीनिंग पीरियड तक के जितने भी दिन हमने रखने हैं, 4 दिन या 5 दिन, उसके बारे में पता होना जरूरी है। कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर का फार्मूला है K = 0.035 × 3 - 32 × 16.4 + V √12/12 + J। इसमें K हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, T वेपर का एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर है फारेनहीट में, J इसमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ हीटर है, यानी ऑपरेशन में रखने के बाद हीटर की ट्यूब क्लीनिंग तक का वक्त। अब हमें हमारे प्लांट के लिए जो टोटल हीटिंग सरफेस के लिए प्राइमरी हीटर्स रिक्वायर्ड हैं उसके फार्मूले पर एक नजर डालते हैं। A = WC/K नेचुरल लॉग कैपिटल T - TI और कैपिटल T - TO। कैपिटल T इसमें वेपर या एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर है डिग्री फारेनहीट में, TI इसमें इनलेट जूस का डिग्री फारेनहीट में टेम्परेचर है, TO इसमें आउटलेट जूस का डिग्री फारेनहीट में टेम्परेचर है, W इसमें क्वांटिटी ऑफ जूस है पाउंड पर आवर में, K इसमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है और C इसमें जूस की स्पेसिफिक हीट है, LN इसमें नेचुरल लॉग है। अब हम हीटर की नंबर ऑफ ट्यूब्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला देखते हैं। हीटर की ट्यूब्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला है N = 12A/3.14 मल्टीप्लाई बाय LD। N इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स हैं, A इसमें हीट ट्रांसफर एरिया है फुट स्क्वायर में, L इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब है फुट में, D इसमें डायमीटर ऑफ ट्यूब है इंच में। अब हम नंबर ऑफ पासेस को कैलकुलेट करने का फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला है P = 19.625 मल्टीप्लाई बाय ND² VI/W। इसमें P नंबर ऑफ पासेस है, N इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स है, D इसमें ट्यूब का अंदरूनी डाया है इंच में, V इसमें वेलोसिटी ऑफ जूस है फुट पर सेकंड में, W इसमें जूस की क्वांटिटी है पाउंड पर आवर में, I इसमें जूस की डेंसिटी है पाउंड्स पर क्यूबिक फुट में। अब हम हीटर के शेल
को डिजाइन करने का फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला है ds इज इक्वल टू p प्लस √4n इंटू d प्लस td का होल स्क्वायर ओवर 3.14। ds इसमें शेल का डाया होगा इंचीज में, p इसमें नंबर ऑफ पासेस होंगे, n इसमें नंबर ऑफ ट्यूब, d इसमें ट्यूब का डाया इंचीज में, td इसमें है दो ट्यूबों का दरमियानी फासला इंचीज में यानी कि लिगामेंट स्पेस। फार्मूलाज को देखने के बाद अब हम हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट और डिजाइन ए मॉडल प्राइमरी हीटर्स फॉर 5000 टन क्रशिंग पर डे प्लांट, यानी हमने 5000 टन क्रशिंग पर डे वाले प्लांट के लिए प्राइमरी हीटर डिजाइन करना है। हीटर डिजाइन करने के लिए जो डाटा हम अज्यूम करते हैं या जो डाटा कॉमन यूज होता है वो हमारे पास मौजूद है। हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास केन क्रस्ट 5000 TCD है, इसे हम टन पर डे से टन पर हॉवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास 208 टन पर हॉवर आएगा। क्वांटिटी ऑफ जूस हमारे पास अगर 100% ऑन केन हो तो क्वांटिटी ऑफ जूस 208 टन पर हॉवर बनता है। इसे हम Q से जाहिर करेंगे। अब हम क्वांटिटी ऑफ जूस को पाउंड्स पर हॉवर में कन्वर्ट करेंगे। क्वांटिटी ऑफ जूस को पाउंड्स पर हॉवर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आया 4,58,432 पाउंड्स पर हॉवर। इसे हम W से जाहिर करेंगे। जो जूस की ब्रिक्स है, जो मिल हाउस से मिक्स जूस आ रहा है वो 13 ब्रिक्स का है। डेंसिटी ऑफ जूस जो हमने अज्यूम की है वो 64.30 पाउंड्स पर फुट क्यूबिक होती है। इसे हम I से जाहिर करेंगे। हीटर के नंबर ऑफ वर्किंग डेज हम 5 दिन अज्यूम करेंगे, यानी हीटर 5 दिन ऑपरेशन में रहेगा, उसके बाद उसकी क्लीनिंग जरूरी हो जाएगी। इसे हम J से जाहिर करेंगे। हीटर का आउटर डाया हम 32 मिलीमीटर अज्यूम करेंगे, इसे हम कैपिटल D से जाहिर करेंगे। इनर ट्यूब डायमीटर हमने 28 मिलीमीटर अज्यूम किया है, यानी ट्यूब की थिकनेस ज्यादातर 1.5 से 2 मिलीमीटर तक रखी जाती है। इनर ट्यूब डायमीटर को हमने स्मॉल d से जाहिर किया है। जूस की वेलोसिटी हमने 6 फुट पर सेकंड अज्यूम की है और इसे हमने v से जाहिर किया है। ट्यूब की लंबाई हमने 12 फुट अज्यूम की है और इसे हमने l से जाहिर किया है। जूस का एंट्रिंग टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहीट हमने अज्यूम किया है, जो मिल हाउस से मिक्स जूस की सूरत में आ रहा है। इसे हमने Ti से जाहिर किया है। जूस का आउटलेट पर टेम्परेचर 158 डिग्री फ़ारेनहीट अज्यूम किया है, यानी हमने जूस का टेम्परेचर हीटर्स के जरिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करना है। जूस के आउटलेट टेम्परेचर को हमने TO से जाहिर किया है। वेपर का टेम्परेचर हमने 90 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 195 डिग्री फ़ारेनहीट अज्यूम किया है, यानी हम हीटर को थर्ड वेपर लगा रहे हैं। वेपर के टेम्परेचर को हमने कैपिटल T से जाहिर किया है। दो ट्यूबों के दरमियान जो लिगामेंट स्पेस है वो हमने 0.25 इंच रखी है, जो कि अमूमन 6 से 10 मिलीमीटर तक रखी जाती है। इसे हमने TD से जाहिर किया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो फार्मूले हमारे पास मौजूद है उनमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम जूस की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला हमारे पास है C इज इक्वल टू 1 माइनस 0.006। C हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। B यानी जूस की ब्रिक्स की वैल्यू हमें मालूम है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.91, जो हमारी स्पेसिफिक हीट है। अब हम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है। K इज इक्वल टू 0.035 इंटू T माइनस 32 इंटू 16.4 प्लस V अंडर 12 ओवर 12 प्लस J। तो इसमें T, J और V की वैल्यू डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 107 BTU पर पाउंड पर डिग्री फ़ारेनहीट पर आवर। अब हम कैलकुलेट करते हैं हमें हमारे प्लांट के लिए टोटल कितनी हीटिंग सरफेस के प्राइमरी हीटर रिक्वायर्ड है। इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। A इज इक्वल टू WC ओवर K नेचुरल लॉग कैपिटल T माइनस T इन ओवर कैपिटल T माइनस T आउट। W कैपिटल T इन और T आउट की वैल्यू हमारे पास डाटा में मौजूद है। C और K की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की। जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4571 फुट स्क्वायर। जब हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 429 मीटर स्क्वायर, यानी हमें तकरीबन 420 मीटर स्क्वायर के प्राइमरी हीटर 5000 टन क्रशिंग पर डे वाले प्लांट के लिए डिजाइन करने हैं। अब अगर हम 420 मीटर स्क्वायर का एक हीटर डिजाइन करते हैं तो अगर हीटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें क्रशिंग रोकनी पड़ सकती है। तो इसलिए हम 210 मीटर स्क्वायर के 3 हीटर डिजाइन करेंगे। 2 हीटर हमारे ऑपरेशन में होंगे और एक हीटर हमारा स्टैंड बाय होगा। अब हम 210 मीटर स्क्वायर के हीटर की सबसे पहले नंबर ऑफ ट्यूब्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ट्यूब्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम हीटिंग सरफेस को फुट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास 2259 फुट स्क्वायर आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्यूब्स कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। नंबर ऑफ ट्यूब्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय L
डी। ए यानी हीटिंग सरफेस की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, एल और डी की वैल्यू डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 571, यानी हमें 210 मीटर स्क्वायर के हीटर को डिजाइन करने के लिए 571 ट्यूबों की जरूरत है, जिसका डाया 32 mm और लंबाई 12 फुट है। अब हम नंबर ऑफ पासेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पासेस का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, P is equal to 19.625 मल्टीप्लाई बाय एन डी स्क्वायर वी आई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। एन की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की है, डी स्क्वायर वी आई और डब्ल्यू की वैल्यू डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.51, यानी हमें हीटर के 12 पासेस डिजाइन करने होंगे। हीटर के पासेस डिजाइन करने के बाद अब हम शेल का डायामीटर कैलकुलेट करते हैं। शेल के डायामीटर का फार्मूला हमें मालूम है, डी एस इज इक्वल टू पी प्लस √4n इंटू डी प्लस टी डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.14। एन और पी की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की है, डी और टी डी की वैल्यू हमारे पास डाटा में मौजूद है। अब हम हमारे फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 53 इंच आ जाएगा। इसे जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1.3 मीटर आ जाएगा, यानी हमारे हीटर के शेल का डाया 1.3 मीटर होगा। प्राइमरी हीटर डिजाइन करने के लिए तमाम जरूरी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं, यानी 5000 टन क्रशिंग पर डे वाले प्लांट के लिए प्राइमरी हीटर 210 मीटर स्क्वायर के 2 डिजाइन होंगे। एक हीटर में 571 ट्यूबें होंगी और एक हीटर में 12 पासेस होंगे और एक हीटर के शेल का डायामीटर 53 इंच होगा। हीटर के अंदर ट्यूब का आउटर डायामीटर 32 मिलीमीटर होगा। हीटर की 2 ट्यूबों का दरमियानी फासला यानी लेगामेंट स्पेस 0.25 इंच होगी। इसी तरह प्लांट की कैपेसिटी के मुताबिक हम सेकेंडरी जूस हीटर की कैलकुलेशन करके हीटर डिजाइन कर सकते हैं।